मैं डॉक्टर लाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोसली। आज का हमारा विषय है अलंकार। अलंकार लगभग सभी कक्षाओं में हम पढ़ते हैं। अनेक विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए कि मैडम अलंकारों के बारे में हमें बताइए। तो प्रस्तुत है अलंकार। अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। अलम जमा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार होता है करने वाला, बढ़ाने वाला। अर्थात जिन शब्दों से शोभा बढ़ती है साहित्य में उनको अलंकार कहा जाता है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहां शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर शब्दालंकार। अर्थालंकार जहां अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार। और उभयालंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न होते हैं वहां पर उभयालंकार। तो आप देखिएगा, सबसे पहले शब्दालंकार जैसे अनुप्रास, यमक, अन्योक्ति, ये शब्दालंकार है। अनुप्रास कहां पर होता है? अनुप्रास की परिभाषा कहां है, क्या होती है? देखिएगा कि जहां पर एक जैसे शब्दों की आवृत्ति होती है, जहां पर एक जैसे वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तुत जाऊं। कबीर का बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ है। उसके बाद देखिएगा चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चय चय की ध्वनि है और इसमें कै कै की ध्वनि है। तो कौन सा अलंकार है? आपका अनुप्रास अलंकार। उसके बाद होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द कई बार आए, अनेकों बार आए तथा उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराई जग, वा पाए ही बोराई। अर्थात कनक सोना, कनक धतूरा। इसमें कवि ने बताया है कि सोने में धतूरे से 100 गुना नशा, 100 गुना मादकता, 100 गुना नशा मस्ती अधिक होती है। क्यों? कि वह खाए बोराए जग वह पाए ही बोराए। कि धतूरे को तो हम खाने से ही पागल होते हैं, लेकिन सोने धन को प्राप्त करने मात्र से मानव पागल हो जाता है। तो कौन सा अलंकार है? यमक। उसके बाद देखिएगा सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास का हम दुआ पढ़ते हैं तो इसमें अनंत जो शब्द है वो अनेक बार आया है और अनेक बार जितनी बार भी आया है उतने ही उसके अर्थ भी अलग अलग हैं। तो कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। उसके बाद है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं? अन्योक्ति अलंकार अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। जैसे अर्थात किसी माध्यम से किसी बात को कहा जाए, सीधा न कहकर किसी माध्यम से हम किसी बात को कहते हैं। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ है बिहारी का कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधु, आगे कौन हवा। ये बिहारी ने दोहा लिखकर भेजा था अपने राजा के पास, जयसिंह के पास, और इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह को अपना कर्तव्य बोध याद आया था। माली आवत देखी के, ये भी देखिएगा जिसमें अन्योक्ति अलंकार है। माली आवत देखी के, कलिया करे पुकार, फूली फूली चुनी लिए, काली हमारी बार। ये आपने अभी अन्योक्ति अलंकार पढ़ा। उसके बाद आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में हम सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? कि भिन्न होते हुए भी, जहां पर अलग होते हुए भी समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। जैसे मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। परी सी, जहां पर सा से सी वाचक शब्दों का प्रयोग होता है वो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उसके बाद रूपक। रूपक अलंकार क्या होता है? कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप लगाया जाए। ध्यान से देखिएगा, आरोप। जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप लगाया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूषा नागरी।
विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, ये दोनों अलंकार उपमा और रूपक में थोड़ी सी शंका हो जाती है विद्यार्थियों को, उस शंका को मैं दूर कर रही हूं कि उपमा अलंकार वहां पर होता है जहां सा से सी वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जहां पर समानता दिखाई जाती है, जहां पर तुलना होती है, और रूपक अलंकार पर सीधा आरोप लगाया जाता है, इसमें कोई सा से सी वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे कमल सामुख, कमल सामुख उपमा अलंकार है, ठीक है। एक सीधा हम करते हैं कमल मुख, ठीक है। तो कमल मुख क्या है, रूपक अलंकार है, और कमल सामुख उपमा अलंकार है, ठीक है। चंद्र सामुख, चंद्र सामुख उपमा अलंकार, सा से सी। चंद्रमुख सीधा आरोप है, चंद्रमुख में क्या है, रूपक अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उपमेय में उपमान की जहां कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहां पर जानो मानो मनु जनु वाचक शब्दों का प्रयोग भी होता है। देखिएगा, उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जानो मानो जानु जनु वाचक शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं अतिशोक्ति अलंकार, सबसे आसान है अतिशोक्ति, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि जहां पर बात को बहुत ही बढ़ाकर कहा जाए, अति कर दी जाए, वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि आग लगी भी नहीं और लंका जल गई, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। दूसरा देखिएगा कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशोक्ति, सोच को सबसे तेज बताया गया है, लेकिन इसमें जो गति तेज बताई है वो घोड़े की बताई है, तो अतिशोक्ति वर्णन है। उसके बाद आप देखिएगा मानवीकरण, चेतना का आरोप जहां लगाया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि बैठी रही अति सदनपन, बैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छायो चाहती छा। बिहारी का बड़ा ही सुंदर दोहा है, प्रकृति चित्रण है कि जहां पर चेतना का आरोप लगाया जाता है, अचेतन पर चेतना का आरोप। उसके बाद रूपक, रूपक अतिशोक्ति अलंकार होता है। देखिएगा कि जहां पर एक ही शब्द दूसरी बार प्रयुक्त किया जाता है, किस लिए, केवल रोचकता उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। जैसे कि करत करत अभ्यास ते, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। करत करत केवल रोचकता उत्पन्न करने के लिए दूसरा जो करत है उसका प्रयोग किया है, अन्यथा इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो उसके बाद नंबर 3 पर आता है उभयालंकार। जैसे श्लेष है, जहां एक से अनेक, जैसे एक शब्द आपका आ गया और उसमें जो अर्थ है वो अनेक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कि एक शब्द है, श्लेष का जो अर्थ होता है वो तो चिपकना, जहां पर एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर जो पानी का अर्थ है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे देखिएगा, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होई। ये भी इसमें भी आप देखते हो श्लेष अलंकार है। तो ये हमारा अलंकार था। जब तक इन अलंकारों का सामान्य जीवन में महत्व नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है, तो इन अलंकारों का भी कोई महत्व नहीं बनता। तो इसकी प्रासंगिकता हमारे सामान्य जीवन में क्या है, देखिएगा कि हम सुबह से शाम तक अपने दैनिक जीवन में सभी अलंकारों का प्रयोग हम करते हैं। आपने जो जो भी ये अलंकार देखे हैं सभी का हम प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिएगा कि आप इनमें से कोई भी अलंकार उठा लीजिए, हर अलंकार का प्रयोग, जैसे उपमा है,
हम अपने बच्चे से, कोई माँ अपने बेटे से प्यार कर रही है और कह रही है कि मेरा चांद सा बेटा, कौन सा अलंकार है? उपमा। कभी माँ कहती है मेरा चांद बेटा, रूपक अलंकार है। ठीक है। अन्योक्ति अलंकार तो बड़ा ही प्रसिद्ध अलंकार है, विशेष रूप से महिलाएं प्रयोग करती है कि अन्योक्ति किसी के माध्यम से, पड़ोसन से लड़ाई हो गई है, सीधे बात न कहकर किसी कुत्ते के माध्यम से, किसी बिल्ली के माध्यम से जब वो उसे सुनाती है तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। उसके बाद आप देखते हो कि कई बार तेज आंधी आ रही है, कई बार तो मानो का हम प्रयोग करते हैं कि आज तो ऐसा हो रहा है कि मानो ऐसा हो जाएगा। जहां पर भी जानो मानो जन्मों का प्रयोग हम करते हैं तो वहां पर आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार तो हम बहुत ही प्रयोग करते हैं। आपस में दो की लड़ाई हो गई है और एक बंदा कह रहा है दूसरे से कि मैं तेरे दांत तोड़ डालूंगा। क्या वो उसके दांत तोड़ता है? नहीं, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का वो प्रयोग करता है। महिलाओं की आपस में लड़ाई होती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी चोटी उखाड़ दूंगी। क्या वो उसकी चोटी उखाड़ती है? नहीं, केवल अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। तो जितने भी अलंकारों का हमने प्रयोग किया है, रूपक, अतिशयोक्ति, जैसे आपकी कोई सहेली महाविद्यालय में आई है या स्कूल में आई है, उसने नया ड्रेस पहन रखी है, नई सूट पहन रखी है उसने, तो आप कहते हो कि आपका सूट तो बहुत सुंदर है। रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हो। तो अलंकारों का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत अधिक प्रयोग है। सुबह से शाम तक हम अनेक अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब